बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव देवगढ़ में सूरज लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर लादे घर की ओर बढ़ रहा था। बारिश के बाद कीचड़ भरे रास्ते पर उसके पैर धीरे धीरे थक रहे थे। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा, इतनी देर लगा दी आज तो? मुझे तो चिंता होने लगी थी। जंगल का रास्ता कीचड़ से पूरी तरह भर गया है माँ। हर कदम पर फिसलने का डर था। लकड़ी भी गीली ही मिली। सूखी लकड़ी ढूंढने में बहुत वक्त लग गया। सीता ने चिंता से भरकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? परेशानी जंगल की नहीं है माँ, असली परेशानी तो हमारे इस घर की हालत की है। आज गांव के बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे। कह रहे थे, सूरज तो बस एक लकड़हारे का बेटा है, ये कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। गुस्से और थकान में सूरज ने लकड़ियों का गट्ठर जोर से जमीन पर पटक दिया। ये सुनकर सीता का चेहरा उतर गया, पर उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे बेटा। जा चूल्हा जला दे, आज 2 ही रोटी बन पाई हैं। आप खा लो माँ, मैं तो दिन भर काम के दौरान कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ। झूठ मत बोल मुझसे, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। सीता की आवाज में अचानक एक सख्ती उतर आई। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरा चेहरा देखकर ही तेरी भूख पड़ लेती हूँ। दोनों माँ बेटे कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी और छत से टपकते पानी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। माँ, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? सूरज ने उत्सुकता से पूछा। काश पिताजी होते तो शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता। तेरे पिता के पास बहुत बड़ा हुनर था बेटा, कचौड़ी और समोसे बनाने का। मेले में उनकी दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी। ये सुनते ही सूरज की आंखों में एक नई चमक आ गई। तो फिर हम भी क्यों नहीं आजमा सकते माँ? अगली सुबह पड़ोस की औरतें आंगन में इकट्ठा थीं, पानी भरने के बहाने बातें कर रही थीं। सूरज को दुकान की तैयारी करते देख एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, देखो देखो, जरा इसे तो देखो, लकड़हारे का बेटा अब हलवाई बनने चला है। दूसरी औरत हंसते हुए बोली, अरे सुनो तो, बिना पैसे बिना सामान के भला दुकान कैसे लग जाएगी? सीता ने बाहर आकर ये ताना सुना तो वो चुप न रह सकी और तुरंत आगे आ खड़ी हुई। मेरा बेटा बहुत मेहनती है, देखना एक दिन ही आप सभी को दिखा देगा। औरतें हंसती हुई वहां से चली गईं, पर उनकी कड़वी बातें सूरज के कानों में देर तक गूंजती रहीं। माँ, मुझे दुकान के सामान के लिए कुछ पैसे चाहिए। तेल, आटा, मसाले, ये सब खरीदना होगा। घर में इस वक्त पास में कुछ भी नहीं बचा है बेटा। तो फिर अब हमें कर्ज ही लेना होगा माँ, और कोई रास्ता नहीं बचा है। गांव के बीचों बीच सेठ गिरधारी की भव्य हवेली खड़ी थी। सूरज हिचकिचाते हुए डरे सहमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ा। सेठ जी प्रणाम, मुझे थोड़ा उधार चाहिए था। उधार मांगने वाले तो बहुत आते हैं मेरे पास, पर लौटाने वाले बहुत कम होते हैं। तू आखिर किस भरोसे पर मुझसे उधार मांग रहा है? मेहनत के भरोसे पर आया हूं सेठ जी। मैं समोसे की दुकान लगाऊंगा और अपनी कमाई से आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। 1 महीने की मोहलत दूंगा, ब्याज अलग से लगेगा। अगर समय पर पैसा ना लौटाया तो याद रख, तेरा घर मेरा हो जाएगा। बोल, मंजूर है? सूरज के भीतर एक पल के लिए डर की लहर उठी, पर तभी उसे मां की उम्मीद भरी आंखें याद आ गईं और उसका हौसला फिर से मजबूत हो गया। मुझे मंजूर है सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए।
सेठ ने संतोष भरी मुस्कान के साथ सूरज को 400 रुपए गिनकर थमा दिए गए। घर लौटकर सूरज पूरा सामान ले आया, पर मसाले का सही अनुपात उसे ठीक से याद नहीं था। सीता भी पूरी विधि नहीं जानती थी, क्योंकि ये हुनर हमेशा सूरज के पिता खुद ही बड़ी मेहनत और लगन से अपने हाथों से निभाते थे। माँ, मसाला बिल्कुल वैसा नहीं बन रहा जैसा पिताजी बनाया करते थे। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। सीता कुछ पल सोचती रही, फिर अचानक कुछ याद आने पर उठी और सीधे घर के पुराने संदूक की ओर बढ़ी। उसने उसकी तह में बरसों से दबी एक पुरानी मैली सी डायरी बाहर निकाली। बेटा, ये तेरे पिताजी की डायरी है। दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, इसे तब तक मत खोलना जब तक सच में इसकी जरूरत ना पड़े। सूरज ने कांपते हाथों से वो डायरी खोली। पन्नों पर पिता की अपनी हस्तलिखित रेसिपी लिखी थी। मसालों का सही अनुपात दर्ज था और साथ ही एक लाइन भी लिखी हुई थी, स्वाद हाथ में नहीं, नीयत में होता है। जो भी खिलाओ, दिल से खिलाओ। पूरी रात माँ बेटे डायरी में लिखी विधि के अनुसार मसाला तैयार करते रहे। सुबह होते होते पूरे घर में तले हुए समोसों की खुशबू फैल चुकी थी। बाजार में किशोर हलवाई की बड़ी और नामी दुकान थी, जहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सूरज ने एक कोने में अपनी छोटी सी टोकरी सजाई। किशोर ने तिरछी नजरों से उसे घूरा, मानो एक नए प्रतिद्वंदी को नाप रहा हो। अरे वाह, ये देखो, नई दुकान खुली है। चलो देखते हैं ये कितने दिन चल पाती है। पहला ग्राहक आया। उसने समोसा चखा और मुंह बिगाड़ लिया। मसाला तो ठीक ठाक है, पर स्वाद में वो बात नहीं है जो किशोर के यहाँ मिलती है। एक और ग्राहक ने भी असंतोष जताते हुए कहा, तेल भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है और करारापन भी बिल्कुल गायब है। देख लिया ना, बाजार में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं होता लड़के। शाम होते होते टोकरी आधी ही भरी रह गई। सूरज मायूस कदमों से घर की ओर लौटा। आज बाजार ने मुझे साफ ठुकरा दिया माँ। शायद डायरी की विधि भी ठीक से काम नहीं आई। कल फिर से कोशिश करेंगी बेटा। हार मानने से पहले कभी हार मत मान। हो सकता है अभी बस अभ्यास थोड़ा कम हो। अगली सुबह सूरज फिर टोकरी उठाए बाजार की ओर निकला। रास्ते में उसे एक कमजोर, झुका हुआ बूढ़ा आदमी मिला, जो थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। बाबा, लीजिए, ये लीजिए। पैसे की तो कोई बात ही मत कीजिए। बूढ़े ने समोसा खाया, बड़ी धीरे धीरे उसे चबाया, फिर गहरी नजरों से सूरज की तरफ ध्यान से देखा। ये स्वाद, ये तो जगदीश की विधि है। बता, तू जगदीश का ही बेटा है ना? ये सुनकर सूरज चौंक गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक उठी। बाबा, आप मेरे पिताजी को जानते थे? जानता नहीं था बेटा, आज भी जानता हूं। बरसों पहले जब मैं इसी रास्ते से भूखा प्यासा गुजर रहा था, तेरे पिता ने बिना कुछ पूछे मुझे खाना खिलाया था। मैंने उसी दिन कहा था, ये नेकी कभी बेकार नहीं जाएगी। सूरज की आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। पिताजी ने तो मुझे कभी ये बात नहीं बताई। अच्छे काम बताने के लिए नहीं होते बेटा, किए जाते हैं। तूने आज फिर वही किया जो तेरे पिता करते थे, बिना सोचे, बिना गिने। यही तेरी असली पूंजी है।
इससे बड़ा कोई मसाला नहीं। और उसे मन ही मन आशीर्वाद दे दिया। कल जब समोसे बनाना, डायरी की विधि पर पूरा भरोसा रखना। शक के साथ बनाया खाना अधूरा रह जाता है, भरोसे के साथ बनाया खाना दिल तक पहुंचता है। बाबा, आप आखिर हैं कौन? आपका नाम क्या है? जवाब में सिर्फ हवा का एक हल्का झोंका आया। जब सूरज ने पलटकर देखा तो बूढ़ा वहां कहीं नहीं था, जैसे वो हवा में ही घुल गया हो। उस रात सूरज ने पूरे भरोसे और बिना किसी शक के डायरी में लिखी विधि से मसाला तैयार किया। अगली सुबह समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई और एक एक करके ग्राहक उस खुशबू से खींचे चले आए। वाह, ये स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा था। अब से समोसे हम यहीं से लेंगे। देखते ही देखते सूरज की टोकरी पूरी तरह खाली हो गई। किशोर हलवाई दूर खड़ा ये सब देख रहा था और भीतर ही भीतर जलन से भर उठा। हफ्ते भर के अंदर सूरज की छोटी सी टोकरी एक जानी मानी दुकान बन गई। उसने सेठ गिरधारी का पूरा कर्ज ब्याज सहित समय से भी पहले चुका दिया। इतनी जल्दी? बता तो सही, आखिर राज क्या है लड़के? राज कुछ नहीं है सेठ जी, बस मेहनत है, पिताजी की विधि है और साथ में मां का आशीर्वाद है। किशोर हलवाई से ये उन्नति देखी नहीं गई। एक रात वो चुपके चुपके सूरज की दुकान के पीछे पहुंचा और मसाले के डिब्बे के पास रखी वो पुरानी डायरी चुरा ली। अगली सुबह उसने जल्दबाजी में डायरी के पन्ने पलटे, ठीक से पढ़े बिना ही अंदाजे से मसाला मिला दिया और मात्रा पूरी तरह गलत हो गई। आज तो पूरा बाजार मेरे आगे झुक जाएगा, अब देखना कमाल। पर जैसे ही उसने कढ़ाई में समोसा डाला, गलत अनुपात की वजह से तेल अचानक जोर से उछल पड़ा। देखते ही देखते आग भड़क उठी और कुछ ही पलों में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। किशोर टूटे हुए मन से रोते हुए जमीन पर बैठ गया। उसका सिर झुका था और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये सब मेरे लालच की सजा है। मेरी जल्दबाजी और चोरी ने ही मुझे आज इस हाल तक ला पटका है। सूरज पास खड़ा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे बाबा की वो बात याद आ गई, भरोसे के साथ बनाया खाना दिल तक पहुंचता है, पर चोरी और शक के साथ बनाया खाना कभी नहीं। धीरे धीरे गांव भर में ये बात फैल गई कि लालच और जल्दबाजी इंसान को हमेशा मुसीबत में ला पटकती है, जबकि सच्ची नीयत, ईमानदार मेहनत और माफ करने का साहस आदमी को कहीं का कहीं जरूर पहुंचा देता है।